Nobody has ever achieved anything big. दोस्तों, क्या आपने देखा है कभी ऐसा ट्रेलर जो रिलीज होते ही पूरे देश में तूफान ले आए? नहीं ना। लेकिन जब सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर यूट्यूब पर गिरा तो पूरा बॉलीवुड हिल गया। लाखों लोग एक साथ स्क्रीन से चिपक गए। किसी ने फोन रखा नहीं, किसी ने टीवी की आवाज कम नहीं की। सब बस एक ही बात बोल रहे थे, ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ देगी। अजय देवगन की आंखों में जो गुस्सा था, डायलॉग्स में जो आग थी और बैकग्राउंड स्कोर में जो बिजली थी, उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। लोग कहने लगे, भाई सच्ची में सरदार लौट आया है। लेकिन जितनी बड़ी फिल्म उतना बड़ा बवाल, और यही हुआ। ट्रेलर रिलीज के कुछ घंटों के अंदर ही एक चौंकाने वाली खबर आई। इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, नाम तो आप जानते ही हैं, वो मंच पर आए, माइक संभाला और सीधे कैमरे की तरफ देखकर कहा, ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, मैं इसे रुकवा दूंगा। ये फिल्म अगर रिलीज होगी तो मेरे पैसों से होगी, नहीं तो मैं इसे फ्लॉप करवा दूंगा। अजय देवगन को नहीं पता कि मेरे पास कितनी ताकत है। ये सुनते ही सब ठहर गए। मीडिया हाउस चौंक गए। ट्रेंडिंग में तुरंत नया हैशटैग आ गया, अंबानी वीएस देवगन। अब सवाल उठने लगा, क्या वाकई कोई एक आदमी, चाहे वो कितना भी अमीर हो, किसी फिल्म की रिलीज रोक सकता है? अजय देवगन ने तुरंत कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके करीबियों से जो बातें लीक हुईं, वो और भी खतरनाक थीं। उन्होंने कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने मेरे पैशन को चुनौती दी तो मैं जवाब जरूर दूंगा। पूरे बॉलीवुड में खलबली मच गई। प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, थिएटर ऑनर्स सब चिंता में थे। सन ऑफ सरदार 2 के प्रमोशन पर अचानक ब्रेक लग गया। अजय देवगन का चेहरा किसी इंटरव्यू में नहीं दिखा, लेकिन फैंस का जोश कम नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, हम अपने सरदार को वापस लाकर रहेंगे। बिजनेसमैन की तरफ से अगला बयान और भी खतरनाक था, अगर ये फिल्म थिएटर में आई तो मैं हर थिएटर का स्क्रीन बंद करवा दूंगा। OTT पर आई तो खरीदार नहीं मिलेगा। मैं सिस्टम को चलाता हूँ और मैं ही सिस्टम को रोक भी सकता हूँ। अब ये सिर्फ फिल्म नहीं रही थी, ये एक व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी थी। ताकत बनाम टैलेंट, पैसा बनाम जनभावना। फिल्म के निर्देशक ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, ये फिल्म सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये हमारे कल्चर की आवाज़ है, हम झुकेंगे नहीं। इस बीच अजय देवगन की एक तस्वीर वायरल हुई। वो अकेले एक गुरुद्वारे में मत्था टेकते दिखे। किसी ने पूछा, आप परेशान हैं? उन्होंने बस इतना कहा, मैं फिल्म को भगवान के भरोसे छोड़ आया हूँ, अब जो होगा वो वही चाहेगा। मीडिया ने इसे हेडलाइन बना दी, सन ऑफ सरदार 2, अब भगवान के भरोसे। लेकिन भगवान की मर्जी क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। रिलीज की तारीख नज़दीक आ रही थी। थिएटर ऑनर्स को धमकी भरे कॉल्स आने लगे, अगर ये फिल्म लगाई तो अगले हफ्ते तुम्हारे थिएटर में कोई बिजनेस नहीं होगा। कई थिएटर्स ने डर के मारे पोस्टर उतार दिए, लेकिन कुछ थिएटर मालिक सामने आए और बोले, हम डरेंगे नहीं, ये फिल्म हमारे लिए सम्मान की बात है। फिल्म यूनियन, एक्टर्स एसोसिएशन, यहाँ तक कि कई राजनेता भी सामने आए। कुछ ने कहा, अंबानी सही कर रहे हैं, उन्हें अधिकार है अपनी बात कहने का। जबकि कईयों ने खुलकर अजय देवगन का साथ दिया। अब फिल्म बन चुकी थी जन आंदोलन। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, स्टार बॉयकॉट कॉर्पोरेट कंट्रोल। अंत में फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अजय देवगन खुद मंच पर आए और उन्होंने कहा, मैंने आज तक किसी से नहीं झुका और आज भी नहीं झुकूंगा। अगर ये फिल्म रुक गई तो इसका मतलब होगा कि कला अब गुलाम बन चुकी है। मैं ये नहीं होने दूंगा। उनके इन शब्दों के बाद तालियों की गूंज सुनाई दी। उसी शाम एक चिट्ठी सामने आई। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फिल्म पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगली सुबह फिल्म रिलीज हुई। थिएटर हाउस फुल थे, लोगों की आंखों में आंसू थे। और वहीं मीडिया ने दिखाया, अंबानी की कोठी में अंधेरा था। कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सच्चाई सबको पता थी। इस लड़ाई में हार पैसे की नहीं हुई, हार उस सोच की हुई जो कला को खरीदना चाहती थी।